Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात के। तो इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखते हैं। राशियों में परिवर्तन से दिए अनुपात में परिवर्तन पर आधारित, यानी कोई भी राशियों के मान में परिवर्तन हो तो उस दिए हुए अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उस पर आधारित प्रश्न। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 चावल की बोरियों के भार का अनुपात है वो 7:9 है। यदि दोनों बोरियों में से 5-5 केजी चावल निकाल लिए गए तो नया अनुपात है वो 3:4 हो गया। तो दोनों बोरियों में प्रारंभ में उपलब्ध चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी स्टार्टिंग में 7:9 था, तो हम मान लेते हैं इसमें 7x था, दूसरी में 9x था। दोनों बोरियों में से 5-5 केजी चावल निकाल लिए, यानी इसमें से 5 केजी, इसमें से भी 5 केजी। तो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 3:4, यानी 3/4। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। ये इसका बेसिक मेथड है। सबसे पहले ये देखते हैं। बेसिक मेथड के बाद हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी सोल्व करेंगे। बहुत शानदार ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। सबसे पहले बेसिक से देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x - 5 को, यानी 7x को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 28x माइनस 5 चौके 20 बराबर 9x को 3 से किया 27x माइनस 5 को 3 से किया -15। x वाली टर्म को एक तरफ लेते हैं 28x, 27x इधर आके माइनस का हो जाएगा 27x बराबर ये 20 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और -15 इधर पढ़ाइए। तो 28x में से 27x घटेंगे, 1x बचेगा, यानी x बचेगा अकेला, वो भी प्लस का, बराबर कितना आएगा? 20 - 15 यानी 5, यानी x का मान है वो कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था भी दोनों बोरियों में प्रारंभ में उपलब्ध चावल की मात्रा कितनी थी। यानी पहली बोरी में 7x थी, 7x का मतलब कितना हो गया? 7 × 5, x का मान 5 आ गया, यानी 35 केजी थी फर्स्ट वाली में। सेकंड वाली में 9x थी, यानी 9 × 5 45 केजी थी। ये हमारा आंसर हो गया। ये था इसका बेसिक मेथड, लेकिन ये मेथड है बहुत लंबा हो जाता है। हमें इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करना है, वो भी बहुत जल्दी सोल्व करना है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको जल्दी सोल्व करना पड़ता है। तो हम इसको ट्रिक से देखते हैं क्वेश्चन को। यानी आपको रेशियो दिया गया है कितना? 7:9 स्टार्टिंग वाला, और 5-5 केजी निकालने के बाद रेशियो कितना हो जाता है? 3:4, यानी 7:9 है वो 3:4 में बदल जाता है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। इसमें कितने का है? 5 का, इसमें कितने का है? 4 का। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों बोरियों में हमने 5-5 केजी निकाला है, तो इस डिफरेंस को क्या करेंगे अपन? सेम करेंगे। अगर ये डिफरेंस सेम हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। इस डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं आपस में कितने का है? 2 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो हम क्या करेंगे? इसका जो डिफरेंस आया 1, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो को, और 2 से किसको कर देंगे? नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1 से ऊपर वाले दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:9 ही आएगा। नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर वाले के अंतर से, यानी 2 से। तो 3 दूए 6 अनुपात 4 दूए 8। अब इनका डिफरेंस है वो कितने का हो गया? 1 का हो गया, यानी 1 रेशियो का डिफरेंस हो गया। अब इसने कहा है भी कम हो रहा है, 7 से 6 हो गया, 9 से 8 कमी हो रही है, यानी 5-5 केजी चावल इसने निकाला है। तो इसका मतलब 1 रेशियो का जो मान है वो कितना है? 5 केजी है। हमें पूछा गया दोनों बोरियों में प्रारंभ में उपलब्ध चावल की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ में पहली वाली में 7 थी, दूसरी वाली में 9 थी। अब ये रेशियो काम करेगा, ऊपर वाला काम नहीं करेगा। तो 1 रेशियो का मान 5 है, तो 7 रेशियो का 7 × 5 यानी 35 केजी। इसी तरह से 9 रेशियो का 9 × 5 45 केजी। तो ट्रिक से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
आगे के सारे क्वेश्चन है वो ट्रिक से सोल्व करेंगे, बेसिक मेथड से सोल्व नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। 2 पात्रों में दूध की मात्रा का अनुपात है वो 8:11 है। यदि दोनों पात्रों में से 10-10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है तो पात्रों में बचे दूध की मात्राओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। पहले 8:11 था, अब 2:3 हो गया। तो दूसरे पात्र में दूध की मात्रा प्रारंभ में क्या थी? तो पहले तो डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिफरेंस कितने का है? 6 का। इसमें कितने का है? 8 का। डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों रेशियो में आपस में 3 का है। इसमें कितने का है? 1 का है। तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8:11 ही आएगा ये। तो 3 से नीचे वाले को करेंगे, 3 दूए 6 और ये 3 × 3 9। अब डिफरेंस कितने का हो गया? इसमें 2 का। इसमें भी कितने का हो गया? 2 का। यानी 8 से 6 हो रहा है, 11 से 9 हो रहा है, यानी कमी हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 लीटर दूध निकाला जा रहा है, रेशियो में कितना निकल रहा है? 2। तो 2 रेशियो की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 10 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लीटर। हमें पूछा क्या गया था? दूसरे पात्र में दूध की मात्रा प्रारंभ में क्या थी? दूसरे पात्र में प्रारंभ में 11 थी। रेशियो के हिसाब से 1 रेशियो की वैल्यू 5 लीटर है, तो 11 रेशियो की वैल्यू 11 × 5 यानी 55 लीटर हो जाएगी। अगर आपसे पहले पात्र में पूछता तो यहाँ पे 8 थी, 8 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 8 रेशियो की वैल्यू 40 लीटर हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में दूसरे का पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। एक भिन्न के अंश व हर का अनुपात 2:5 है। हर में 3 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 5/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन है वो ट्रिक से सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है भी नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न का कितना हो जाती है? 5/4 हो जाती है। अगर यहाँ पे अनुपात दिया होता 5:4 हो जाती है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। यानी मूल भिन्न से रिलेशन नहीं दिया होता इसका, तो हम ट्रिक से सोल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले अंश व हर का अनुपात 2:5 है। भिन्न जो होती है वो क्या होती है? अंश बटे हर होती है। तो अंश को ले लेते हैं 2x, हर को ले लेते हैं 5x। हर में 3 घटाने पर, यानी हर में 3 घटा दिया मैंने, तो जो भिन्न है वो मूल भिन्न की कितनी हो जाती है? 5/4। मूल भिन्न है वो अपनी 2x/5x है, और इसका 5/4 यानी 5/4 से इसको गुणा करना है, ये हो जाती है भिन्न। तो अब बताना है हमें मूल भिन्न क्या होगी। मूल भिन्न ज्ञात करनी है, यानी मूल भिन्न अपनी 2x/5x है। तो x का मान निकालेंगे इसको सोल्व करके। 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूए 4, यानी हो जाएगा 2x/5x - 3 बराबर में x कट जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5x - 3 से करेंगे तो ये 5x - 3 ही आएगा। 2 को 2x से करेंगे 4x। पहले आप इसको भी कर सकते हैं, 4x इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। x वाली टर्म है वो एक तरफ करते हैं, यानी 5x, 4x इधर आगे माइनस का हो जाएगा बराबर, ये 3 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5x में से 4x घटाएंगे, प्लस का x बचेगा बराबर 3, यानी x का मान है वो कितना आ गया है? 3 आ गया है। तो x का मान 3 आया है अपना। तो मूल भिन्न है वो ज्ञात करनी है। मूल भिन्न थी 2x/5x, यानी 2 × 3/5 × 3, तो ये हो जाएगा 6/15। ये हमारी मूल भिन्न हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, जिसमें आगे वाला जो है मूल भिन्न से रिलेशन दिया हो तो मूल भिन्न का 5/4 हो जाती है। अगर डायरेक्ट अनुपात दिया होता तो हम ट्रिक से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर इनका अनुपात है वो 5:13 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का अंतर क्या होगा? यानी 3:8 से संख्याएं 5:13 हो जाती है। प्रत्येक में 1 जोड़ा जा रहा है, यानी सेम संख्या जोड़ी जा रही है।
तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 5 का है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे और ऊपर वाले को 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करेंगे, 8 दिए 24, 8 को 8 से किया 64, इसको 5 से करेंगे, 5 × 5 25, 13 5 65। अब अनुपात ये है अपना, पहले ये है बाद का ये है, चेंज कर लिया है हमने। इस तरह से चेंज कर सकते हैं डिफरेंस सेम करने के लिए। तो इसमें भी डिफरेंस 1 का है, इसमें भी 1 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 1 जोड़ा जा रहा है, यानी 24 से 25 हो रहा है, 64 से 65 हो रहा है। तो 1 का मान है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला गया 5 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे 1 का मान कितना हो जाता है 5। यहाँ पे बाई चांस सेम आ रहा है ये, तो 1 का मान 1 है। अब पूछा क्या गया, दोनों मूल संख्याओं का अंतर पूछा गया है। तो अनुपात में अंतर देखते हैं। मूल संख्या ये है ऊपर वाली, इसका अनुपात 24 है, इसका 64 है। अंतर कितने का है, यानी 64 में से 24 माइनस करेंगे, कितने का आएगा 40 का। 40 का अंतर है। 1 की वैल्यू 1 है, तो 40 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40। अगर आपसे ये पूछा जाता भी पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या का अनुपात 24 है, तो 1 का मान 1 है, तो 24 का मान भी कितना होता 24, तो पहली संख्या 24 हो जाती। इसी तरह दूसरी संख्या 64 है, तो 64 का मान भी कितना होगा 64 ही होगा, तो ये दूसरी संख्या हो जाती। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश व हर का अनुपात 3:7 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए तथा हर में से 1 घटाया जाए, तो हर जो है वो अंश का 2 गुना हो जाता है। ये अगर अंश 1 है तो हर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1:2 दे रखा है अंश और हर का अनुपात, यानी हर जो है वो अंश का 2 गुना है। अंश 1 है तो हर कितना है 2 है। तो मूल भिन्न का हर क्या होगा, तो अनुपात हमें पता है 3:7 से कितना हो रहा है 1:2 हो रहा है। लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है, यानी अंश में 1 जोड़ा जा रहा है, हर में से 1 घटाया जा रहा है। यानी ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर, यानी हर में 1 जोड़ा जाएगा, अंश में से 1 घटाया जाएगा। तो वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। इसमें अपन डिफरेंस सेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का 5 का, इसमें 2 का। तो इस तरह से वो डिफरेंस सेम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू नहीं है। 1 में जोड़ा जा रहा है, दूसरे रेशियो में घटाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को सेम करेंगे। जैसे 3 और 7, ये कितनी है इसकी वैल्यू 10 है। इसी तरह से 1 और 2 कितनी है इसकी वैल्यू 3 है। इनकी वैल्यू आपस में अपन क्या करेंगे सेम करेंगे, क्योंकि एक चीज़ में जोड़ा जा रहा है, दूसरे में घटाया जा रहा है, तो वैल्यू उतनी ही रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 7 और 3 कितने हो गए 10, यहाँ पे 2 और 1 3। तो इन दोनों को सेम करना है वैल्यू इनकी। तो इनको सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 10 से कर दूँ, यानी ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9:21। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10:20। तो ये 9 से 10 हो गया, यानी अंश है ये। इसमें रेशियो में 1 जुड़ रहा है, इसमें रेशियो में 1 घट रहा है। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें सेम संख्या जोड़ी जाए और सेम ही घटाई जाए, 1 अनुपात में जोड़ा जाए सेम संख्या और दूसरी उतनी संख्या दूसरे अनुपात में से घटाई जाए, तो उसको इस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को, यानी उनकी वैल्यू सेम करेंगे, न कि डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम तब करते हैं जब दोनों में सेम वैल्यू जोड़ी जाए या घटाई जाए। इसमें 1 अनुपात में जोड़ा जा रहा है, दूसरे में घटाया जा रहा है, वो भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 रेशियो यहाँ पे जुड़ रहा है, 1 रेशियो यहाँ पे घट रहा है। तो इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, दोनों में 1 जोड़ा जा रहा है, 1 रेशियो की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 1 ही है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा आता अंश में 3 जोड़ा जा रहा है या हर में 3 घटाया जा रहा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाती 3 हो जाती। तो यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू 1 ही है। तो आपसे पूछा गया है मूल भिन्न का हर क्या होगा, तो मूल भिन्न ये है अपनी। अब ये रेशियो काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। बदलने के बाद नया रेशियो ये होता है, ठीक है। तो मूल भिन्न ये ऊपर वाली थी,
ये अंश है और ये हर है। तो मूल भिन्न का हर पूछा है इसने कितना है, हर के अंदर रेशियो कितना है 21 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 1 है तो 21 रेशियो की वैल्यू भी 21 हो जाएगी, 21 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मूल भिन्न का अगर अंश पूछा जाता तो 9 रेशियो आ रहा है, तो 9 रेशियो की वैल्यू भी 9 ही होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए भी मूल भिन्न के अंश व हर का योग बताइए कितना होगा, तो दोनों को अनुपात में योग कितना है 21 + 9 यानी 30 रेशियो का है योग, और एक रेशियो की वैल्यू 1 है तो 30 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 जोड़ा जाए और 3 घटाया जाए, इस तरह से क्वेश्चन होता तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आती। अगर दोनों का योग पूछता तो 21 + 9 यानी 30, तो 30 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाती, एक रेशियो की वैल्यू 3 के हिसाब से 30 रेशियो की वैल्यू 90 हो जाती। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है ट्रिक से। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये सोल्व करने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो इस टाइप के क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।